राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित धौलपुर जिला फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियों का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 25 फरवरी को कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में प्रवेश करेगी। इसको लेकर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, बड़े कार्यकर्ता तथा नेताओं ने धौलपुर में कैंप किया हुआ है। तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। इसी क्रम में अभी हाल में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने धौलपुर में मीटिंग ली है। एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ में कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चाएं की है। इसके साथ साथ में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ में बड़े नेता जो धौलपुर के अंदर कैंप किए हुए हैं, और धौलपुर के विधायक शोभा रानी कुशवाहा, रोहित बोरा, रायखेड़ा विधायक, बसेड़ी के विधायक संजय कुमार के साथ साथ में बड़े कांग्रेसी नेता तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, रूट मैप देख रहे हैं, जहां सभाएं हो रही हैं उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है उनका निगरानी कर रहे हैं। इस प्रकार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वे तमाम प्रकार की कवायद करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार धौलपुर कांग्रेस का एक सरगर्मी का एक बड़ा केंद्र फिलहाल बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी ये देखा जाए तो ईआरसीपी, एकीकृत ईआरसीपी परियोजना को एमओयू साइन हो जाने के बाद में, इस योजना को के बारे में सहमति बन जाने के बाद में, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने आभार सभाएं करनी प्रारंभ कर दिया। पूर्वी राजस्थान के अंदर बड़े लीडर्स ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, वे यहाँ सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में 25 फरवरी को सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़ी आएंगे, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी होंगे। इस प्रकार वे ईआरसीपी के मुद्दे पर वे जनता को एक मैसेज देने की काम करेंगे कि दरअसल ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर को लेकर इसके संदर्भ में बड़ी लंबे समय से मांग उठ रही है। उसके संदर्भ में इस मांग को कंप्लीट होने पर, यानी ये परियोजना को, प्रोजेक्ट को के संदर्भ में सहमति बन जाने के बाद में, इसके संदर्भ में जो आभार यात्राएं निकाली जा रही हैं, आभार सभाएं करी जा रही हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जनता के सामने इस विजन को रख रही है, इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट के बारे में रख रही है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े पदाधिकारी, बड़े कार्यकर्ता एक धौलपुर के अंदर जुटे हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर में पहला दौरा होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद में। इसको लेकर भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यदि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव अभी हाल में ही संपन्न होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की आहट के तले इस प्रकार की जो कवायदें हो रही हैं, एक पार्टी उस यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने विजन बता रही है, अपने उद्देश्य बता रही है इस यात्रा के, वहीं दूसरी पार्टी अपनी योजना और प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में जनता के सामने अपने विजन और अपनी बात को रखने का कवायद कर रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजनीतिक सरगर्मियां धौलपुर के संदर्भ में बढ़ गई है। दरअसल अभी हाल में ही जो लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसको लेकर जो दोनों ही दलों में जो टिकटार्थियों की जो संख्या है, टिकट की चाहने वाले जो उम्मीदवारों की संख्या है, वो भी बड़ी भारी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी में भी काफी लोगों ने टिकट की डिमांड की है, वहीं कांग्रेस में भी टिकट मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार दोनों ही दलों के जो टिकटार्थी हैं इस लोकसभा चुनाव में इलेक्शन से लड़ने के इच्छुक हैं, वे भी अपनी अपनी संख्या बल के आधार पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल धौलपुर का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये राजस्थान का पूर्वी जिला है और इसकी एक सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ती है, वहीं दूसरी सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। दोनों ही प्रदेशों से ये जोड़ने वाला एक ऐसे लोकेशन पॉइंट पर है जहां पर होने वाली किसी भी प्रकार की राजनीतिक हलचल का बड़ा प्रभाव और दूर तक प्रभाव दोनों ही प्रदेशों में पड़ता है। सीमाई इलाकों में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लोकसभा चुनावों में सीधी टक्कर है। ऐसी कंडीशंस के अंदर यहां होने वाली किसी भी प्रकार की राजनीतिक हलचल का मतदाताओं पर, उनके मनोविज्ञान पर तथा इस क्षेत्र के जो राजनीतिक सियासी समीकरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो भविष्य के गर्भ में आने वाला समय इस बात के बारे में बताएगा। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार की जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है, जो सियासी पारा चढ़ रहा है, वो देखना दिलचस्प है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।